हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, वेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था और हमने बताया था जिससे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। आप लोग तो मेरी वीक में 2 या 3 वीडियो मिलती हैं। फिजिक्स विद राहुल गिरी में आप कंटिन्यूअस लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है कोई बी। इनका ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में ये एक दूसरे से थीटा एंगल पे लगे हुए हैं। आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको ए बी साइन थीटा एन कैप मिलेगा, जहां पे एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। देखिए, ये देखिए परपेंडिकुलर है ये सब इधर। हाँ, यूनिट वेक्टर जो होगा वो एन कैप लिखा जाएगा। पूरा वेक्टर की बात है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये है वही। अगर आपको बी क्रॉस ए करना होगा तो इधर ही वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है। ये इसका प्लेन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका प्लेन जो है व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, तो अपवर्ड ही होता है। यूनिट वेक्टर तो अपवर्ड ही होगा एन कैप। बट बी क्रॉस ए जो होगा, एंगल का मेजरमेंट अपोजिट होता है तो ये माइनस थीटा होता है और ये डाउनवर्ड हो जाता है ऐसे। हैं, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड हो गया था। राइट हैंड थंब रूल से भी मैंने कहा था बी के डायरेक्शन में कीजिए फिंगर्स को और कर्ल कीजिए टुवर्ड्स ए थ्रू स्मॉलर एंगल। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है थंब, तब बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा ए बी साइन थीटा, बट एन कैप अपवर्ड है और हमको उसे नीचे की तरफ प्रिंट करना है तो एन कैप ना लेकर के माइनस एन कैप लिया जाता है। ये बात तो पिछले दिन आपने पढ़ा था। स्पेशल केसेस भी मैंने आपको बताई थी। पैरेलल वेक्टर्स होंगे या एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो थीटा 0 हो, चाहे 180 साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो ओवरऑल क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आएगा। और 0 वेक्टर की कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। फिर मैंने बताया था परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर, यानी ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा, सीधे सीधे। ये सब तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ पर मैंने एक बात आप लोग को ये भी बताया था कि अगर आपको एंगल निकालना होगा तो साइन थीटा इक्वल टू आप क्या यूज कर लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा कर लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने चल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहा हूं। अक्सर आपको कभी कभी ऐसा मिलता है क्वेश्चन, है ना, कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन of vector A and vector B। आप अपने नेक्स्ट पॉइंट में इसको नोट कर लीजिएगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, ये आ जाएगा n कैप। क्या? n कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। यहां से देखिए ए बी साइन थीटा डिवाइड, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस बी इन वेक्टर फॉर्म अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये नोट कर लीजिए आप आगे, है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है वेक्टर ए दे देगा, वेक्टर बी दे देगा और पूछेगा
एक ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 80 है, जिसका मैग्नीट्यूड 80 है और डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या है, मैग्नीट्यूड 80 होना चाहिए बट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होना चाहिए। तो उसमें करना क्या पड़ता है, हमें डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, ऐसे ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी मिल जाता है और इस यूनिट वेक्टर से उस मैग्नीट्यूड 80 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 n कैप विल बी द वेक्टर C which is perpendicular to the plane of vector A and vector B and having magnitude 80। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं, अरे भैया दोनों वेक्टर को प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या बात यह है, वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट वाले फार्मूले से आप एन कैप यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकालिए और यूनिट वेक्टर निकालने के तुरंत बाद क्या करिए, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड वेक्टर यानी कैसा वेक्टर मिल जाएगा जो गिवन मैग्नीट्यूड वाला होगा और उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। लास्ट डे मैंने आप लोगों को एक बात और भी बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बताया था कि नहीं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मुझे लगता है आपको याद होगा, बताया क्या, बताया था सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज ऑलवेज जीरो। लेकिन आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। इसको उल्टा क्रम उल्टा कर देंगे, सामने माइनस लग जाएगा। हमने बताया था उसको जानने के लिए आपके पास सिंपल सा एक सर्किल होना चाहिए। हाँ, सर्किल पर आप लिख दीजिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और जब आप इस पर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज देन ऑल द डायरेक्शंस विल बी पॉजिटिव, और जब आप चलेंगे इस पर क्लॉकवाइज ऑल द डायरेक्शंस विल बी नेगेटिव। समझ आए, मतलब आई इंटू जे बराबर पॉजिटिव के, जे इंटू के बराबर पॉजिटिव आई कैप, सब पे कैप लगाना बहुत जरूरी है, एंड के क्रॉस आई इक्वल टू पॉजिटिव जे। लेकिन इसका उल्टा चलेंगे, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई, और जे क्रॉस आई तो माइनस के, आपको ऐसा उल्टा मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ। ओके, मुझे लगता है आपको ये रिकॉल हो गया होगा। आइए अब क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। इसमें तो क्या होता है ना, इसमें होता है पौधा पहाड़ निकले चुहिया, जैसे डॉट प्रोडक्ट में निकला था। देखिए कैसे होता है क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। देखिए कैसे, कंसीडर टू वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। वेक्टर b इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई करते हैं। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस लगाएंगे bx
आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, वेक्टर ए की वैल्यू लिखा क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू। यहां पर भी मैं आपको बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन पर ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी करना है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल आते हैं, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई दोनों में अलग अलग किया जा सकता है ना। इसी लॉ से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको निकालते हैं, तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा जरा देखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आ रहा है, देखिएगा ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, आई कैप क्रम का विषय ध्यान रखना है, क्रॉस आई कैप, ऑर्डर चेंज नहीं होने चाहिए, जो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे। ए एक्स जाएगा बी वाई के साथ, ए एक्स बी वाई, इधर से आई कैप क्रॉस इधर से जे कैप, प्लस ये इसके साथ आएगा ए एक्स बी जेड, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। ऐसे स्टूडेंट्स ए वाई निकलेगा, जाके तीनों में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से। आइए ए वाई को ले जाते हैं बी एक्स के साथ, लिखा क्या जाएगा ए वाई बी एक्स, यहां से है जे कैप क्रॉस, यहां से क्या है आई कैप, प्लस ए वाई जाएगा बी वाई के साथ, ए वाई बी वाई, इधर से भी है जे कैप क्रॉस, उधर से भी है जे कैप। डॉट प्रोडक्ट से भी समय आपने किया हुआ था, इसलिए मुझे लगता है आपको बहुत टफ नहीं करना चाहिए। ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, फिर एजेड निकलेगा, तीनों के साथ जाएगा, एजेड इसके साथ आ रहा है प्लस एजेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस एजेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, प्लस एजेड बी जेड, ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, लेकिन वेक्टर तो ये है के कैप क्रॉस के कैप। अब यहां पर स्टूडेंट्स वही सर्किल वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, प्लस विचार कीजिए आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सर ऐसे तो नहीं याद है, मैं कहूंगा फिर से आप सर्किल बना लीजिए। हाँ, अब तो याद भी हो जाएगा, धीरे धीरे करके दो चार बार सर्किल अपनाएंगे याद हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। आई क्रॉस जे मेरी समझ से एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव के लिखेंगे इसकी जगह पे, ए एक्स बी वाई के कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखिएगा आई क्रॉस के, ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं, आई क्रॉस के तो माइनस के कैप होना चाहिए। लो भैया ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, प्लस ए आई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, ये भैया ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे तो नेगेटिव होना चाहिए ना, माइनस के। एक बार फिर से देखिए इसको, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आई क्रॉस के है ना, तो आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, यहां पर जे होना चाहिए। ओके, अब इधर देखिए, इधर बताया जे क्रॉस आई है तो जे क्रॉस आई तो माइनस के, ओके, फिर यहां पे आ जाइए प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे इंटू जीरो, तो ओवरऑल पूरा पूरा मैं सीधा सीधा क्या लिख दूं जीरो,
प्लस इसकी बात कर लें, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये तो भैया सही डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव आई आना चाहिए, आई कैप। और उसके बाद थर्ड वाले वाला ये प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसको तो पॉजिटिव जे आना चाहिए, पॉजिटिव जे का यहां पे प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस आई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस आई के, सॉरी ब्रैकेट के अंदर माइनस आई के। ओके, तो देखिए भैया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, आई के कॉलम को एक साथ कर लेते हैं, जे के कॉलम को एक साथ, के कॉलम को एक साथ। यहां से देखिए आई कैप को कॉमन कर लेंगे, ए वाई बी जेड बचेगा, क्या बचेगा, ए वाई बी जेड, यहां से माइनस मल्टीप्लाई होकर यहां पे आ जाएगा माइनस ए जेड बी वाई, ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, आई कैप। फिर यहां से देखिए जे कैप कॉलम, यहाँ पे माइनस जे कैप कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लें, माइनस चूंकि नेगेटिव क्वांटिटी है माइनस कॉमन, अंदर ये पॉजिटिव बनेगा, ए एक्स बी जेड, और ये पॉजिटिव है बट बाहर माइनस होने की वजह से अंदर ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ए जेड बी एक्स जे कैप। कुछ लोग घबरा रहे हैं कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप ये बन जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप हो जाएगा। फिर के कैप वाला, यहां से प्लस के कैप कॉमन कर लेंगे, तो प्लस कॉमन कर रहे हैं चूंकि हम, तो क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और यहां से माइनस में है तो माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया शानदार सा, और क्या कहें, छोटा सा तो नहीं कर सकते ना, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, शानदार सा सुंदर सा फॉर्मूला आ गया, किसका, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का इन कंपोनेंट फॉर्म, ए एक्स बी जेड, ये देखिए ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स आई के, उसके बाद माइनस माइनस ए एक्स, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ए वाई बी जेड था, मैंने बोला गलती से बोल दिया, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर बाद जे कैप की बारी आई तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। फिर के कैप की बारी आई तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। याद करना कोई कठिन बात नहीं है, ये जी है। आप कहें सब नहीं समझ पा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो पा रहा, तो आइए आपको मैं ट्रिक बताता हूं। मैं सोचा कहेंगे सर ये ट्रिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन मैं तो कहूँगा मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सब मैथमेटिक्स के नहीं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यही कहूँगा एक मैं आपको ट्रिक बताने चल रहा हूँ जिससे ये वाला काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है जरा देखिए, तो ट्रिक ये है, आप इनको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहते हैं ए क्रॉस बी, तो ऐसा कीजिए, टू लाइन्स इसे ड्रॉ कीजिए, पहला लाइन्स आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखिए। उसके बाद यहां पर इनके कोएफिशिएंट्स को लिखिए, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और बायो दोनों स्टूडेंट्स हैं तो इसको ट्रिक करना बहुत ही सही होगा। बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए।
यहाँ पे आपको ऐसा गिवन रहेगा, आई जे के एक साथ लिखिए, कोफिशिएंट्स को ए वाले लिख लीजिए, बी वाले लिख लीजिए। अगर बी क्रॉस से करना है तो पहले बी वाला लिखा जाएगा तब ए वाला लिखा जाएगा ना, बी क्रॉस से उल्टा हो जाता है, ए क्रॉस बी तो सीधा, ठीक लिख दिया। ओके, अब देखिए इसमें तरीका क्या है, मैं आपको ये तरीका एक यहां बता रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो देखिए पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आई का दिखाई दे रहा ना, इसको आप ब्लॉक कीजिए। क्या कीजिए, इसको आप ब्लॉक कीजिए, ऐसे ऐसे ब्लॉक कर दिया। देख रहे हैं जो बच्चा देख रहे हैं ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, यहां से यहां, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये देखिए ए वाई बी जेड माइनस इसका इसमें, अब इसका इसमें, माइनस ए जेड बी वाई आई है ना। एक दो बार आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी। आई के वाले को बंद किया, ए आई बी जेड, ए जेड बी वाई, आई के, फिर आप लगाइए माइनस, क्या लगाइए माइनस, बीच में माइनस रहेगा हमेशा। जे कैप वाले को बंद करना है, किसको बंद करना है, जे कैप वाले को। जब आप जे कैप वाले को बंद कर लेंगे तो अब की बार देखिए, जे कैप वाले को आपने बंद कर रखा है, तो अब ये नहीं रहेगा, हाँ अब ये यहां जाएगा ऐसे, अब ये ऐसे, ठीक है। आपने जे कैप वाले को बंद किया तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, जे कैप लिख दीजिए प्लस, अब जे कैप की बात हो गई, इसकी बात हो गई, अब के कैप की बात करनी है, किसकी, के कैप की। इसको आप बंद कर देंगे और इसको आप बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये गया, बचा सिर्फ ये 4, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कितना आसान है ना। आई के को बंद किया, जो 4 बच रहे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, बीच में माइनस लगाइए। जे कैप को बंद किया तो जो बच रहा है 4 उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बीच में माइनस लगाइए। और उसके बाद के कैप वाले जब करना है तो के वाले बंद कीजिए, 4 बच रहे हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बीच में माइनस लगाइए, ठीक है। देखिए जो रिजल्ट आया है इससे मैच कर रहा है कि नहीं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई यहाँ, ए एक्स बी वाई यहाँ, माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई यस, दोनों मैच कर रहे हैं ना। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। आप इस ट्रिक को याद रखिए, इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो माना कि एक क्वेश्चन गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, वेक्टर बी गिवन है 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या इसमें के कैप नहीं है। के कैप नहीं है तो आप अपने मन से प्लस 0 के कैप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस 0 के कैप हमने ऐड कर दिया, तो ओके। आइए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमने जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक के अकॉर्डिंग आई जे कैप लिखिए, आई कैप जे कैप के कैप लिखा, ठीक। इसके जस्ट नीचे ए के जितने कोएफिशिएंट्स हैं लिखिए, यहां से 3 है, यहां से 4 है, यहां से 0। बी के सारे कोएफिशिएंट्स यहां से 4 है। ध्यान रहे साइन के साथ लिखा जाएगा, -2 है ना भैया, क्या -2, तो -2 लिखा जाएगा साइन के साथ, साइन को छोड़ेंगे नहीं, कोएफिशिएंट को साइन के साथ लिखेंगे, +3। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं।
लिखने वाला काम तो हो गया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट में आई कैप के लिए करना है हमें, ये बंद हो जाएगा, सिर्फ ये 4 बचेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 3। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, आप बाद में ये एक स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। 4 इंटू 3 माइनस लगाते हैं 0 इंटू -2 आई कैप, इसके बाहर क्या लिखा जाएगा आई कैप। 4 इंटू 3 0 इंटू -2 माइनस जे कैप बंद होगा, 3 और 3 का प्रोडक्ट 3 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 4 जे कैप प्लस अब की बार के कैप बंद होगा, के कैप बंद होगा तो 3 इंटू -2 क्या 3 इंटू -2 माइनस 4 इंटू 4 के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए क्या आने वाला है यहां पर 4 इंटू 3 मतलब 12, ये तो 0 हो गया आई कैप माइनस 3 3 जा 9, ये तो 0 हो गया जे कैप प्लस यहां पे क्या आएगा 3 2 -6 -16 के कैप। तो ए क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू आ गई 12 आई कैप -9 जे कैप माइनस 22 के कैप। देखिए निगेटिव आएगा तो माइनस प्लस को माइनस कर देगा मल्टीप्लाई करके, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है ना, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 12 आई कैप -9 जे कैप प्लस -22 के कैप। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप क्या करेंगे अंडर रूट वही फॉर्मूला एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर -9 टू द होल स्क्वायर प्लस के कैप मतलब जेड कंपोनेंट का स्क्वायर -22 टू द होल स्क्वायर है ना। ये तो क्या आएगा अंडर रूट 144 प्लस 81 प्लस 484, इसको आप सॉल्व कर देंगे कितना आएगा नियर अबाउट कुछ ऐसा आएगा। ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आपको इनके बीच का एंगल निकालना है, क्या निकालना है एंगल, तो आप लिख दोगे साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 3, तो आप क्या पा जाएंगे अंडर रूट 709 डिवाइड बाई अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट 23, ये आ गया अंडर रूट 709 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट 23। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर से साइन इधर लाएंगे साइन इनवर्स लिखा जाएगा अंडर रूट 709 बाई 5 अंडर रूट 23। ये इसका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो जाएगा। यही आप डॉट डॉट से एंगल निकाल लेंगे तो कॉस के टर्म में आएगा, वहां पे थीटा की वैल्यू सेम टू सेम यही नहीं आएगी। हाँ, इसको भी अगर आप टेबल की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं तब जो एंगल की वैल्यू आ गई, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप कॉस थीटा निकाल के करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे देखने में अलग दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स समथिंग, वहां पे कॉस इनवर्स समथिंग आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो मुझे जो सिखाना था आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। हाँ,
अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तब ग्रुप में बताइए, डिस्कस करिए। हाँ, हम कुछ आपको फिर से बताएंगे, समझाएंगे, और भी तरीके हैं इसके बारे में। कुछ और भी चीजें हैं, देख लिया जाए इनको भी। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से कुछ और भी चीजें निकाल सकते हैं। जरा देखिए इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होगा, देखिए माना कि वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। देखिए बीच में एंगल थीटा है। जरा एक काम कीजिए, इनसे बनाने वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। पी क्यू आर एस, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू पी क्यू एच टी। एच टी, एच टी की वैल्यू क्या होगी जरा देखिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी टी एस क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू एच टी अपॉन पी एस। मीन्स एच टी इक्वल टू पी एस का मतलब होता है बी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, या एच टी अपॉन पी एस का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो बी साइन थीटा। अब जरा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा है तो आ रहा है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ए बी का मतलब हो गया, सॉरी ए का मतलब हो गया पी क्यू, ए का मतलब हो गया पी क्यू इंटू बी साइन थीटा का मतलब हो गया बी एस टी। एस टी, पी क्यू का मतलब बेस ऑफ द पैरेललोग्राम है ना, वन साइड, और एस टी का मतलब परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। है ना, इसको नॉर्मली हम अगर एल्टीट्यूड का है तो बेटा होगा बेस इंटू एल्टीट्यूड का मतलब होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। मीन्स आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। कितनी सिंपल सी बात है भाई। हमने क्या किया, सीधा सीधा सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा ए बी साइन थीटा, और फिर बोला ए बी में ए की जो वैल्यू है उसका मतलब पी क्यू, अब बी साइन थीटा का मतलब है एच टी, अब बी साइन थीटा का मतलब एच टी, अब पी क्यू का मतलब हो गया बेस, एच टी मतलब होगा हाइट एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब बेस इंटू एल्टीट्यूड का मतलब होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मींस ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा ए और बी से बनने वाले पैरेललोग्राम की एरिया बताएगा। तो क्या गजब की बात आई है कि नहीं। तो ए और बी, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। इसी प्रकार से अगर आप ट्रायंगल की बात कर लीजिए, ये देखिए ट्रायंगल कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के हेड पे रखी गई ऐसे, है ना। वेक्टर बी जो यहाँ पे है उसको हमने क्या किया, वेक्टर ए के हेड पे रखा। हाँ, तो ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से ये ट्रायंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी बी साइन थीटा, और ट्रायंगल की एरिया का मतलब होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब हो गया ए, हाइट का मतलब हो गया बी साइन थीटा। बेस का मतलब हो गया ए और हाइट का मतलब हो गया बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मॉड ऑफ
vector A cross vector B, where vector A and B are two sides of the triangle. यहाँ पे या यहाँ पर देख लीजिए, एक डायगोनल जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, करता कि नहीं करता है? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ये क्या हो जाएगा, इधर एक ट्राइंगल उधर एक ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 A क्रॉस B। यहाँ पर देख लीजिए 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर A और वेक्टर B से रिप्रेजेंट होगी, उस ट्राइंगल की एरिया का मतलब हो गया 1/2 A क्रॉस B। ओके, तो बड़ी आसानी से आप ऐसा निकाल सकते हैं। अब इसे क्वेश्चन दे दिया, एक वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर B है इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इनके बीच में एंगल जो है 30 डिग्री है। तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल की एरिया बताइए, वेक्टर A और वेक्टर B से बनने वाले ट्राइंगल की एरिया बताइए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B, मतलब 1/2 AB साइन थीटा, और इक्वल टू 1/2 A की वैल्यू कितना दे रखा है भैया 4, B का वैल्यू कितना दे रखा है 6, इनके बीच में एंगल 30, यानी ये कटेगा तो कितना आएगा 12 इंटू 1/2 और 6 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम को बना रहे हैं या ट्राइंगल को बना रहे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा, और उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ जो होगा उस ट्राइंगल का एरिया बताएगा, है ना। ओके, तो इस तरीके से इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहा आपने देख लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव है ये भी आप जानते हैं, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये एंटी कॉम्यूटेटिव है, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B करो चाहे B क्रॉस A करो, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा बट डायरेक्शन अपोजिट होंगी, ये भी आप जान रहे हैं। और भी इसमें कुछ चीजें हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने वेक्टर में जितने कॉन्सेप्ट थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपने पढ़ लिए हैं। कुछ एडिशनल चीजें भी बच रही हैं। एडिशनल चीजें में जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी A डॉट B क्रॉस C, ये और लामीज थ्योरम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड कुछ टफ प्रॉब्लम्स, ये सब बच रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आप इन पर बेस्ड क्वेश्चन को करिए, जो आता है ठीक, नहीं आता मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि क्वेश्चंस को करेंगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही अदर चैप्टर्स में इसके एप्लीकेशन आएंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको जरूर उसका एप्लीकेशन मिलेगा और बहुत अच्छा एप्लीकेशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप कंटिन्यू बने रहिए फिजिक्स विद राहुल गिरी में, और कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पर डिस्कस करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक्स।